आज पीएम मोदी की वर्चुअल रैली यूपी के रामपुर समेत 15 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनावी प्रचार। उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण की 58 सीटों पर चुनाव प्रचार। 10 फरवरी को होगा पहला मतदान। और बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख कर लेते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं गया में, जहां गया में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से विवादित बयान दिए हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी के बाद भी थोड़ी थोड़ी शराब पीने की वकालत करते हुए नजर आए। उन्होंने कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट और डॉक्टरों ने भी थोड़ी थोड़ी शराब पीने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए नहीं छोड़ने की बात कहते हुए कहा कि राजद सपने देख रही है और तेज प्रताप ख्याली पुलाव बना रहे हैं तो बनाते रहे। हम आभार व्यक्त कर रही है कि दारू शरीर में खराब बात हो, ना पिए के चाहिए, लेकिन हम यहाँ कहीं हम न कहीं सुप्रीम कोर्ट के हल्के है, डॉक्टर के हल्के है कि अगर दारू के दवा के रूप में तोहनी पिया है कोई पिए तो ओकरा पे कोई घाटा न है। और बड़ी तो साहब की बर्तन अफसर कि आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, आईएएस मतलब कलेक्टर है, एसपी है, जज है, 11-10 बजे के बाद इतर बोतल 50,000 के मिला से घटा किया है उठाने है। तो अगर पकड़े रहो तो ओकरा पकड़ा, लेकिन पकड़ा जाए कितना एगो बेचारा मजदूर के से काम करके आवे थे उन्हें बीमारी से रास्ता में कहीं मिल गए, एक पैक ले गए तो बस 30 लोग पकड़ चाहे जेल भेज दे गए। यही लाभ कहे कि ना ये बड़ी गलत हो रहा है। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत आज से नहीं बल्कि दशकों से जारी है, लेकिन आम बजट 2022 के पेश होने के बाद से जदयू के द्वारा केंद्र सरकार पर बिहार से भेदभाव का आरोप लगाया गया है, जिसका आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब देते हुए सरकार को विकास का रोड मैप भी दिया है। बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच कई मुद्दों पर विचार नहीं मिलने के बाद अब विशेष राज्य और विशेष पैकेज को लेकर आपसी लड़ाई छिड़ गई। ऐसे में अब ये लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाम प्रदेश अध्यक्ष दिख रही है। दरअसल 1 फरवरी को देश का आम बजट आने के साथ ही सदन में बजट पर चर्चा के दौरान जेडीयू के नेताओं ने बिहार को विशेष राज्य घोषित करने और विशेष राहत देने को लेकर कई बार सवाल उठाया है। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर कहा कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण को सार्थक बनाना संभव नहीं है। इस देश के कई राज्य हैं, इस देश के कई राज्य हैं जो पिछड़े हैं। आप नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट देखिए, अभी हाल में भी नीति आयोग की रिपोर्ट आई, तो कई पिछड़े राज्य हैं। उन राज्यों को जब तक विकसित नहीं करेंगे आप कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो तथ्य डाला गया है, जो सपना है, जो संकल्प है, उसको आप पूरा कर पाएंगे। वहीं सदन में जेडीयू के नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बिहार को एसईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत राहत देने की भी बात की। बिहार पहले से पिछड़ा राज्य है और बिहार में जो पिछड़ापन है आज भी लगातार विशेष राज्य के दर्जा का मांग होते रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तर्ज पर जम्मू कश्मीर को आपने, उत्तराखंड को, पूर्वोत्तर राज्यों को आपने विशेष रूप से विकसित करने का कोई फैसला लिया है क्या, उसी के तर्ज पर बिहार को भी विकसित किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि जेडीयू ने ये बातें सिर्फ सदन में कही, बल्कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जेडीयू मानो इसे मुहिम के तौर पर चला रही है, जिसकी झलक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। वहीं जहां एक तरफ जेडीयू इस लड़ाई में केंद्र सरकार को दोषी बनाने की कोशिश करते नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जवाब मिल रहा है। जैसे पिछले दिनों सदन में सांसद कौशलेंद्र कुमार के आरोपों पर सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जवाब दे दिया था।
जितने भी SEZ हमने सेटअप किए हैं 2005 के एक्ट के उपरांत, उसमें लगभग देश के सभी राज्य हैं, लगभग 24 राज्य हैं, किंतु बिहार उस सूची में नहीं है। इसका प्रमुख कारण ये है कि SEZ एक्ट 2005 के आने के बाद जो SEZ सेटअप करने के लिए प्रस्ताव आते हैं वो राज्य सरकार की ओर से आते हैं, और बिहार राज्य की तरफ से, राज्य सरकार की ओर से हमें अभी कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अब इस जवाबी कार्रवाई में बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी अपना रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को विशेष राज्य के बावजूद भी विशेष राहत देने का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार से केंद्र सरकार भेदभाव नहीं बल्कि महाराष्ट्र से 1000 करोड़ रुपए अधिक देकर बिहार को विकास के पथ पर दौड़ाना चाहती है। संजय जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जीएसटी से सबसे ज्यादा बिहार जैसे राज्य को फायदा हुआ है। पहले जिस राज्य में उद्योग स्थापित होते थे उनको अलग से कमाई होती थी, अब इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा उपभोक्ता राज्य में बढ़ता है। उन्होंने 5 पॉइंट से बिहार के लिए एक रोड मैप भी बता दिया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि बिहार सरकार बनाम केंद्र सरकार या यूं कहें कि बीजेपी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई कब खत्म होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। चलिए यहाँ रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल पटना आ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल लालू प्रसाद यादव पटना आ सकते हैं। आपको बता दें कि 10 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, और इस बैठक में लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी जो है वो हो सकती है, और बैठक में शामिल हो सकते हैं लालू प्रसाद यादव। तो 10 फरवरी को राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की एंट्री हो सकती है, और राजद की दिशा तय करने के लिए दिल्ली से बिहार आ रहे हैं लालू यादव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लालू प्रसाद यादव, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव पटना आ सकते हैं। दरअसल 10 फरवरी को राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। ऐसे में राजद के दिशा की बातचीत के लिए लालू प्रसाद यादव की पटना में एंट्री हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैठक में शामिल हो सकते हैं लालू प्रसाद यादव, और आरजेडी की दिशा तय करने के लिए दिल्ली से बिहार आ रहे हैं लालू यादव। तो ये बड़ी खबर, दरअसल सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव पटना आ सकते हैं, और 10 फरवरी को राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, और इस बैठक में लालू प्रसाद यादव के शामिल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10 फरवरी को राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। ऐसे में राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की एंट्री जो है वो पटना में हो सकती है, और राजद की दिशा तय करने के लिए दिल्ली से बिहार आ रहे हैं लालू यादव। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल 10 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक होने वाली है, और बैठक में कई अहम बातें जो है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की एंट्री की बातें जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि राजद की दिशा तय करने के लिए ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से बिहार आ सकते हैं लालू यादव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि लालू यादव की तबीयत जो है उसमें सुधार अभी देखा जा रहा है। डॉक्टरों के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 फरवरी को जो राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है उसमें लालू प्रसाद यादव शामिल हो सकते हैं, और राजद की दिशा तय करने के लिए दिल्ली से बिहार आ सकते हैं लालू यादव।
चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि लाइव चैट पर जुड़ चुकी है। तो सृष्टि, 10 फरवरी को राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में अब लालू प्रसाद यादव भी शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल एकता, देखिए राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 10 फरवरी यानी कि कह सकते हैं परसों होने वाली है और इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आने की खबर हो रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो बिहार आ सकते हैं। देखिए एकता, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब रहती थी, वो बिहार नहीं थे, दिल्ली में ही थे, इलाज करवाते थे, वहीं रहते थे। लेकिन अब जब राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो बिहार आ सकते हैं। और देखिए एकता, इस बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत होने वाली है और सबसे अहम मुद्दा ये रहेगा कि अपने राजनीतिक दल राजद को मजबूत कैसे किया जाए, पार्टी को लेकर बातचीत होगी। जैसा कि आपने कहा राजद की दिशा तय करने आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव, तो बिल्कुल एकता, राजद की दिशा ही तय करने आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और देखिए एमएलसी चुनाव होने वाला है, ऐसे में कांग्रेस से जो राजद जो है वो अलग हो चुका है एकता। तो कहीं ना कहीं ये भी बातें सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव इस एमएलसी चुनाव को लेकर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ था तब राजद हार गया था और बातें ये सामने आ रही थी कि कांग्रेस से अलग होने के बाद ही जो है राजद हार गया है। तो इस बार भी कांग्रेस से अलग हो गया है राजद, एमएलसी चुनाव पर खुद ही लड़ने वाला है। 24 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है उसमें राजद अकेले लड़ने वाला है, कांग्रेस से अलग होकर लड़ने वाला है। तो कयास लगाए जा रहे हैं राजद की दिशा तय करने और कुछ मुद्दों पर बात करने और एमएलसी चुनाव को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना आ सकते हैं। देखिए एकता, इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव की एंट्री बिहार में हुई थी, काफी लंबे समय के बाद हुई थी, जब बिहार पे 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। तब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लालू प्रसाद यादव का नाम था और लालू प्रसाद यादव आए भी थे और दोनों ही जगहों पर विधानसभा पर उन्होंने प्रचार किया था। कह सकते हैं राजद का जनता से बातचीत की थी, जनता की भीड़ उमड़ पड़ी थी और फिर जब राजद की हार हो गई थी लालू प्रसाद यादव वापस चले गए और एक बार फिर बातें सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जो है पटना आ सकते हैं, बिहार आ सकते हैं। और कुछ दिन पहले ये भी खबर आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव की जिस तरीके से तबियत जो है वो खराब चल रही थी, ऐसे में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाने की बातें भी सामने आ रही थी। जी बिल्कुल एकता, ये भी बातें सामने आ रही थी कि जो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी रहती है और इसी को देखते हुए अब सारी जिम्मेदारी राजद की तेजस्वी यादव को देने की बातें सामने आ रही थी। हालांकि एकता ये भी बता दें, इस बात को खारिज कर दिया गया था, कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं और तेज प्रताप यादव ने खुद इसको खारिज किया था। लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनका कहना था कि अभी मेरे पिताजी जो है लालू प्रसाद यादव है, उनकी तबीयत ठीक है और सही काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेंगे। ये बातें बेकार है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसको खारिज कर दिया गया था। अब देखिए एकता, लालू प्रसाद यादव की जब बिहार में एंट्री हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मौसम बदल जाएगा बिहार की राजनीति का, बिहार की सरगर्मियां तेज हो जाएगी, क्योंकि एमएलसी चुनाव होने वाला है। एनडीए की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, सभी लगे हुए अपनी राजनीतिक दलों को मजबूत करने में कि एमएलसी चुनाव में कैसे लड़ना है, क्या करना है। और ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव की एंट्री हो जाएगी एकता, तो कहीं ना कहीं बयानबाजियों का सिलसिला चल जाएगा। यहाँ पर एकता एक और चीज आपको बता दे, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बैठक को लेकर भी आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका केस चल रहा है उसको लेकर भी सुनवाई होने वाली है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी वो आ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। तो एकता, अब सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव की एंट्री बिहार में हो सकती है, जिसमें वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आएंगे, उसमें बातचीत करेंगे, एमएलसी चुनाव को लेकर भी बातचीत करेंगे। एकदम जी सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की एंट्री एक बार फिर से पटना में हो सकती है और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। उस बैठक में लालू प्रसाद यादव के शामिल होने की भी बातें सामने आ रही है। बात करते हैं बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना इलाके में एक 20 वर्षीय युवक ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं घटना की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा। लड़का घर से पीछे पीपर के पेड़ बटे जाके ऊपर फांसी लगा के लटक गए रहो। हमने के 5-6 मिनट में घोड़े से चौंक के नहीं गए, ये जाके देखल जाता तो पूरा भीड़ बटे
भीड़ के बाद चौकीदार थाना में फोन कैले रहो तो थाना प्रभारी के आवे के पहले हमने के चौपर नहीं है। अच्छा, जिस युवक की मौत हुई है क्या वो मानसिक रूप से डिप्रेशन में था का? मानसिक रूप से ओकरा भइल बाटे। महाराष्ट्र के पुणे स्थित यरवदा इलाके के शास्त्री नगर में 3 फरवरी को निर्माणाधीन मॉल का छज्जा गिरने से कटिहार के 5 मजदूरों की मौत हो गई थी, जहां प्रशासन के पहल से आज 5 में से 4 मजदूरों के शव को कटिहार पहुंचा दिया गया है और एक और मजदूर का शव भी कटिहार पहुंचाने की बात बताई जा रही है। दरअसल ये सभी मजदूर कटिहार बरसोई अनुमंडल से हैं। वहीं महाराष्ट्र से एम्बुलेंस से लाए गए शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। साथ ही मजदूरों की मौत के मामले में बिहार सरकार की तरफ से पहले से ही मुआवजे का ऐलान हो चुका है। उधर गांव में शव पहुंचते ही पूरे इलाके में मातम का माहौल बना। सबको तो बारसोई जाना था, लेकिन यहाँ पर पब्लिक और कुछ लोग उसको रिक्वेस्ट किया कि इसको इधर से ही दफनाने की प्रक्रिया की जाए, उनके घर पर ले जाया जाए। तो हम उनके आग्रह को स्वीकार किए हैं, अपने उच्चाधिकारी से बात किए तो उन्होंने अलाउ किया कि ठीक है आप ले जा सकते हैं। आजमनगर प्रखंड के 2 मृतक हैं। हाँ, 2 क्या हैं। दोनों सब पहुंच गए हैं? नहीं, एक मोहम्मद सोहेल का भी आया है। और सूचना क्या है, कब तक पहुंचने की संभावना है? बस वो भी साथ ही है, थोड़ा सा आगे पीछे है, वो भी आने ही वाला है। राजधानी पटना में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा के पास और सचिवालय थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर ही अपराधियों ने पेट व्यापारी से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि पीड़ित बैंक से करीब 1,90,000 रुपए निकाल कर ले जा रहा था। उसी दौरान 2 बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सासाराम में 3 फरवरी को लुटेरों को पकड़ने गए थानाध्यक्ष पर गोली चलाई गई थी, जिससे थानाध्यक्ष के दाहिने हाथ में गोली लग गई थी। वहीं इस मामले में सोमवार को पुलिस ने पटना के जकनपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि घटना के बाद से ही पुलिस लगातार छापेमारी कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी। वहीं मामले की जानकारी देते हुए रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि जिले में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष चलाया जा रहा है। ऐसे में विभिन्न घटनाओं में शामिल सभी अपराध कर्मी के खिलाफ एसआईटी का गठन कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। बात करें मौसम संबंधी खबरों की, जहां राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कल धूप खिली, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है। वहीं साफ मौसम के कारण राज्यों के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में एक बार फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में तापमान में गिरावट के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं बिहार में आने वाले 2 दिन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 2 दिनों तक यहां कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। वहीं पंजाब और यूपी में भी कल ठंड बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले चरण की 58 सीटों पर चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे तक थम जाएगा, जहां पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की इन सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं मतदान 10 फरवरी को और मतगणना 10 मार्च को होगी, जहां यूपी के पहले चरण में 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों के लिए 21 जनवरी तक नामांकन हुआ। इनमें 9 सीटों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शामिल जिलों में मंगलवार शाम को प्रचार अभियान थम जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों से चुनावी पारा चढ़ाएंगे जहां दूसरे चरण में मतदान होना है। वह संभल, रामपुर और बदायूं के 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वर्चुअल रैली करेंगे। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मेरठ में, तो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती गाजियाबाद और बुलंदशहर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में 4 दिनों तक चर्चा की गई, जहां संसद में बजट सत्र के छठे दिन पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। जहां संसद के बजट सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में बड़ा बदलाव आया है। वहीं विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता इन्हें क्यों नकार रही है, इस पर विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कई जगहों पर खारिज किए जाने पर भी इनका अहंकार नहीं जाता है। निरंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे। चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। 2 करोड़ की जरूरत हुई, रोजगार की बारे में बात कीजिए। जरूरत हुई जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।